सो गाइस, कौन कहता है कि ऑनलाइन फ्रॉड हुआ पैसा वापस नहीं आता है? अगर इस वीडियो को देखने के बाद, ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपका ऑनलाइन फ्रॉड हुआ पैसा वापस नहीं आया, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स पे आके मुझे गाली दो कि भाई जो भी प्रोसेस आपने बताया था, मैंने सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया, फिर भी मेरा फ्रॉड हुआ पैसा वापस नहीं आया। ठीक है, लेकिन कमेंट्स पे गाली देने से पहले, चैनल को अनसब्सक्राइब करने से पहले, जो चीजें मैं इस वीडियो में बता रहा हूं उस चीज को आपको समझना होगा। आप लोगों को cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करना आता है, लेकिन उसका बाद का प्रोसेस क्या है वो आप लोगों को पता ही नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस बताने वाला हूं। एंड मैं ऐसे ही नहीं बताने वाला हूं, एक्चुअली 15 जनवरी को मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो पे ये कहा था कि मेरे गांव पे रहने वाले राहुल के साथ 98,900 का फ्रॉड हुआ है। एक्चुअली उनके बैंक अकाउंट से स्कैमर्स ने 4 ट्रांजैक्शन किया है। आप लोग यहां पर स्क्रीनशॉट देख सकते हो। एंड आज है 22 जनवरी एंड ये सारे कंप्लेन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आज राहुल के बैंक अकाउंट में 72,478 रुपीज वापस आ चुका है। लेकिन कैसे आया, क्यों आया इतने जल्दी, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करो। अगर आप कुछ चीजें मिस कर दोगे, थोड़ा सा भी मिस कर दोगे वीडियो को, तो फिर आपका फ्रॉड हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। फिर आप कमेंट्स पे आके गाली करोगे, चैनल को अनसब्सक्राइब करोगे। ठीक है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं हम लोगों ने क्या किया। सो वीडियो को एक बार पूरा देखो। सो क्या हुआ था कि 15 जनवरी को राहुल और मैंने cybercrime.gov.in पर कंप्लेन रजिस्टर कर दिया, सारा प्रूफ सबमिट कर दिया, सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया। एंड आप लोगों को भी पता होगा cybercrime.gov.in पर कैसे कंप्लेन करना है। अगर कंप्लेन करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन पे मैं वीडियो दे दूंगा, मैंने उस वीडियो पे कंप्लीट प्रोसेस बताया। पहला स्टेप है cybercrime.gov.in, यहां पर आपको कंप्लेन करना है। उसके बाद कंप्लेन करने के बाद आपको उसी दिन या उसके अगले दिन या फिर 2 दिन 3 दिन के बाद भी आपको एक मेल आएगा साइबर क्राइम की तरफ से। मैसेज भी आएगा, मेल भी आएगा, और मेल पर ये लिखा हुआ होता है, आप लोग यहां पर देख सकते हो। सो यहां पर लिखा है कि आपने जो भी साइबर क्राइम पे कंप्लेन किया था वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। एंड आपको एक कंप्लेन नंबर दिया जाता है इस मैसेज पर। ठीक है, वो कंप्लेन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, सो ये मैसेज आने का मतलब ये है कि साइबर क्राइम वालों ने आपका कंप्लेन को एक्सेप्ट कर लिया है। ये हम लोगों ने कंप्लेन रजिस्टर किया था 15 जनवरी को एंड ये आया था 15 जनवरी को शाम के करीब 6 PM को। ठीक है, उसके बाद अगले दिन फिर से साइबर क्राइम से एक मैसेज आता है राहुल के नंबर पर कि आपने जो कंप्लेन किया था, जो भी आपने अकाउंट डिटेल्स दिया था, उस अकाउंट में से हम लोगों ने 72,478 रुपीज होल्ड कर दिया है। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर साइबर क्राइम वालों ने आपका कंप्लेन को एक्सेप्ट किया है, उसके बाद अगर उस अकाउंट में यानी कि उस स्कैमर्स के बैंक अकाउंट में पैसा है, तो वो इस साइबर क्राइम वाले क्या करेंगे, उस अमाउंट को होल्ड कर देंगे एंड उस स्कैमर्स का बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। सो होल्ड का मैसेज आने के बाद ही सबसे बड़ा प्रोसेस है, आपको करना है, क्या करना है वो बताता हूं। इसके बाद साइबर क्राइम से फिर से राहुल को और एक मैसेज आया। यहां पर यह लिखा है कि आपने जो भी साइबर क्राइम पे कंप्लेन किया था, उस कंप्लेन को हमने आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे ट्रांसफर कर दिया। आप उस पुलिस स्टेशन पे जाओ, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके वहां पर जाकर एक कंप्लेन कर दो, ये यहां पर लिखा हुआ है। सो जब भी आप साइबर क्राइम पे कंप्लेन करते हो, वहां पर आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का एड्रेस देना पड़ता है। सो हमेशा एड्रेस देने से पहले जो भी आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसका ही एड्रेस आपको देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी आपका मैसेज आया था, जो भी आपका पैसा काटा था स्कैमर्स का, जो भी आपके पास डिटेल्स है, अकाउंट डिटेल्स, आपका अकाउंट डिटेल्स, ट्रांजैक्शन आईडी, ये सब कुछ यानी कि जो भी प्रूफ आपके साथ है, सब कुछ ऐसे A4 शीट पे प्रिंट आउट करना है। ठीक है, जो आपको साइबर क्राइम से जो आपको मैसेज आया था, जो मेल आया था, सब कुछ प्रिंट आउट लेके आपको पुलिस स्टेशन पे जाना है, जो पुलिस स्टेशन यहां पर मेंशन किया, जो पुलिस स्टेशन का आपने एड्रेस साइबर क्राइम पे दिया था। उसके बाद वहां पर जाकर ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, ये ट्रांजैक्शन जो हुआ था वो सारे कॉपी है। फिलहाल इस वीडियो पे इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैसेज है जो राहुल को आया था, ये सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सबमिट किया पुलिस स्टेशन पे जाके।
उसके बाद पुलिस स्टेशन पर जाने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है एक कंप्लेन। अब इस पे क्या लिखा है कि राहुल के साथ कब फ्रॉड हुआ, कैसे फ्रॉड हुआ, कितना का फ्रॉड हुआ, स्कैमर्स का अकाउंट डिटेल्स, ये सब कुछ कैसे, यहां पर देखिए सब कुछ अमाउंट भी मेंशन किया है, सब कुछ यहां पर मेंशन किया है हम लोगों ने। ये सब कुछ आप लोगों को लिखकर, यानी कि जो भी आपके साथ हुआ है, ठीक है, जो आपको साइबर क्राइम से कंप्लेन नंबर दिया हुआ है, सब कुछ यहां पर मेंशन करके पुलिस स्टेशन पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको एक सिग्नेचर करके पुलिस स्टेशन पे सबमिट करना है। ठीक है, अब यहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे मैंने देखिए ब्लैक पेन से मार्क किया हुआ है, क्योंकि ये सारे एक्स्ट्रा कॉपी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स था राहुल का, वो सब कुछ मैंने 2 कॉपी निकाला था। एक कॉपी मैंने पुलिस स्टेशन पे सबमिट किया सिग्नेचर उग्नेचर करके, एंड एक कॉपी मेरे पास रखा है, क्योंकि अगर मान लो कि राहुल का फ्रॉड हुआ पैसा वापस आ जाता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, उससे आप लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। सो ये एक्स्ट्रा कॉपी है, एंड यहाँ पर जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जो भी ट्रांजैक्शन आईडी है, जो कुछ भी पर्सनल डिटेल्स है राहुल का, सब कुछ मैंने मार्क किया है, क्योंकि मैं वीडियो पे नहीं दिखा सकता, ये यूट्यूब के खिलाफ है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसी भी वीडियो पे मैं किसी का भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करता, चाहे वो स्कैमर्स का ही क्यों ना हो। सो इसके बाद का प्रोसेस क्या है, जब भी आपने पुलिस स्टेशन पे ये सारा कुछ सबमिट किया, एक सब कुछ लिख कर एक पेपर, एक नोट पर आपने सब कुछ मेंशन करके जब आप सबमिट करते हो, उसके बाद क्या होता है कि ये पेपर भी जो फ्रॉड हुआ था राहुल के साथ, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर वीडियो पे इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये कंप्लेन करने के बाद आपको क्या करना है, बैंक मैनेजर के पास एक बार जाना है। ठीक है, बैंक मैनेजर को जाके कहना है कि मैंने साइबर क्राइम पे कंप्लेन कर दी, ये कंप्लेन का मैसेज, ये होल्ड का मैसेज, पैसा होल्ड हो गया, ऐसा भी मैसेज आ गया है, एंड पुलिस स्टेशन पे भी मैंने कंप्लेन कर दी, ये पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन करने का जो कंप्लेन पेपर है वो सब कुछ आपको बैंक मैनेजर को जाकर एक बार बताना है, सबमिट करना है। अगर बैंक मैनेजर मान जाता है तो ठीक है, ज्यादातर केस में बैंक मैनेजर नहीं मानते, वो बोलते हैं कि आप कोर्ट ऑर्डर लेके आओ। सो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर्ट ऑर्डर। अगर आपको ये कोर्ट ऑर्डर मिल गया तो आपका फ्रॉड हुआ पैसा 100% आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा होल्ड का मैसेज आया है, अगर आपको ऐसा होल्ड का मैसेज आया है साइबर क्राइम वालों से, इसका मतलब ये है कि आपका पैसा होल्ड हुआ है, तो आपका फ्रॉड हुआ पैसा मिलने का पूरा 100% चांसेस है। अगर ऐसा मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि स्कैमर्स के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आप कंप्लेन करके आपको कोई फायदा नहीं है, आगे का प्रोसेस आपको करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस स्कैमर्स ने उस बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर 1 महीने पहले फ्रॉड हुआ है तब भी आपका फ्रॉड हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर उस स्कैमर के पास पैसा है, उस अकाउंट में पैसा है, भले ही आपके साथ 1 महीने पहले फ्रॉड हुआ, भले ही 2 महीना पहले फ्रॉड हुआ, अगर अकाउंट में पैसा है तो 100% आपको ऐसा मैसेज आएगा, अगर आपने अच्छे से कंप्लेन किया साइबर क्राइम पे। ठीक है, तो ऐसा होल्ड का मैसेज आएगा। सो होल्ड का मैसेज आ गया तो इसका मतलब ये है कि 100% आपका फ्रॉड हुआ पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कोर्ट ऑर्डर। सो कोर्ट ऑर्डर लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब राहुल का फ्रॉड हुआ पैसा 7 दिनों में क्यों वापस आया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर था वो मेरा जान पहचान वाला था, एंड जो वकील था वो भी मेरा जान पहचान वाला था। सो उन लोगों ने मेरा बहुत हेल्प किया, राहुल का बहुत हेल्प किया, इसीलिए उनका फ्रॉड हुआ पैसा इतना जल्दी आ गया। लेकिन ज्यादातर केस में जब भी आप कोर्ट पर जाते हो तो कोर्ट ऑर्डर लेने के लिए बहुत समय लग जाता है, आपको 1 महीना भी लग सकता है, 10 दिन 15 दिन, ठीक है, कुछ भी लग सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑर्डर होता है। अगर आपके पास ये कोर्ट ऑर्डर नहीं है तो आपका कभी भी फ्रॉड हुआ पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, एंड इस कोर्ट ऑर्डर को आप खुद से नहीं ले सकते, आपको किसी एक हायर को लेकर कोर्ट पर जाना होगा। अगर आप किसी जान पहचान वकील को जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज मुझे किसी वकील का नंबर दे दो, मैं किसी भी वकील को नहीं जानता। ठीक है, ज्यादातर केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही आपका हेल्प करेंगे। अगर हेल्प नहीं करते तो किसी जान पहचान वाले से पूछो कि किसी वकील को जानते हो क्या, अगर जानते हो तो ठीक है, एंड कम अमाउंट पे आपको उस वकील को हायर करके कोर्ट पर जाना है एंड एक कोर्ट ऑर्डर लेकर आना है। इस कोर्ट ऑर्डर पे क्या होता है कि सब कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपके साथ कब फ्रॉड हुआ, आपने साइबर क्राइम पे भी कंप्लेन कर दिया, आपने पुलिस स्टेशन पे भी कंप्लेन कर दिया, कितना का फ्रॉड हुआ, कब फ्रॉड हुआ, कितने बजे फ्रॉड हुआ, कितना कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ, सब कुछ आपको यहां पर मेंशन करना है, एक रिक्वेस्ट करना है। ठीक है,
सब कुछ वो आपको वकील बता देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको फिर से सब कुछ लिखकर अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है, अकाउंट नंबर, ये सारा सिग्नेचर डाल के आपको कोर्ट पर जाना है। वकील ये सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा एंड कोर्ट वाले सील एंड सिग्नेचर मार के आपको दे देंगे। ये हो गया आपका कोर्ट ऑर्डर। उसके बाद ये लेकर आकर आपको पुलिस स्टेशन पे सबमिट करना है एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही ज्यादातर केस में बैंक पर जाकर ये सारा कुछ कंप्लेन जो है आपका वो सबमिट कर देंगे। उसके बाद बैंक वाले जो आपका होल्ड हुआ था पैसा वो आपके अकाउंट में वापस कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोर्ट ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है। एंड मान लो अगर आपके साथ आज फ्रॉड हुआ, अभी लाइक 2 घंटा पहले फ्रॉड हुआ एंड आपने 2 घंटे के बाद साइबर क्राइम पे कंप्लेन किया, लेकिन आपको ऐसा होल्ड का मैसेज नहीं आया साइबर क्राइम की तरफ से, तो इसका मतलब ये है कि उस अकाउंट में पैसा है ही नहीं, स्कैमर्स ने आपका पैसा निकाल लिया है। सो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको साइबर क्राइम की तरफ से अगर होल्ड का मैसेज आता है उसके बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू करो। अगर नहीं आता है तो मत करो, क्योंकि ज्यादातर केस में आपको भी पता है फ्रॉड हुआ पैसा वापस नहीं आता है, क्योंकि स्कैमर्स को भी पता है अगर किसी के साथ फ्रॉड करके वो अपने अकाउंट में पैसा रखेगा तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा अगर किसी ने कंप्लेन किया है तो स्कैमर्स को भी पता है, इसलिए जल्द से जल्द वो लोग बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं। इसीलिए हर कोई इन्फ्लुएंसर आपसे ये कहता है कि जब भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो जल्द से जल्द आपको साइबर क्राइम पे कंप्लेन करना है ताकि अकाउंट फ्रीज हो, ताकि आपका अमाउंट होल्ड हो जाए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कंप्लेन करते समय कुछ दिक्कत आता है, कुछ चीजें आप समझ नहीं आ रहा है, आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड कमेंट्स करो जो भी कंफ्यूजन है आपको, लेकिन ये सारा प्रोसेस को आप कंप्लीट करो। अगर आपको होल्ड का मैसेज आता है तो 100% आपका फ्रॉड हुआ पैसा वापस आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।